हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीके करंट अफेयर्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सुरेश रैना, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रोहित शर्मा या ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। तो ये सुरेश रैना ने करी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक भारत किस देश को पीछे छोड़ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी यूएसए। तो भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बात हुई आईएमएफ की, तो आईएमएफ को देख लेते हैं। आईएमएफ की फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फाउंड हुआ था ये 1945 में। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अभी करंट में क्रिस्टिना जॉर्जिवा, और इसके अभी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। याद रखिएगा ये बात। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए मनिका बत्रा एंड अंकित दास, ऑप्शन बी पायस जैन एंड यशस्विनी घोरपड़े, ऑप्शन सी एंथनी अमलराज एंड शरत अचंता, या फिर ऑप्शन डी शरत कमल एंड मनिका बत्रा। तो ये जीता है पायस जैन और यशस्विनी घोरपड़े ने। पायस यशस्विनी और यशस्विनी घोरपड़े ने हाल ही में चीन के हान जिनयुआन और किन युक्सुआन को 3-2 से हराकर एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा को मंजूरी दे दी है सरकार ने। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र के पहले दिन 6 सितंबर को राज्य की राजधानी के पास होलोंगी में नवनिर्मित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश ने हाल ही में जापान के साथ 4 विवादित प्रशांत द्वीपों की वीजा मुक्त यात्रा समझौते को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी नेपाल। तो ये करी है रूस ने 4 विवादित प्रशांत द्वीपों में जापान के नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा समझौते को हाल ही में समाप्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ऋषि सुनक, ऑप्शन बी लिज ट्रस, ऑप्शन सी प्रीति पटेल या ऑप्शन डी पेनी मोर्दंत। तो लिज ट्रस ने ऋषि सुनक को हराकर ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नैरेटर का एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी जो बिडेन, ऑप्शन सी बराक ओबामा या फिर ऑप्शन डी मिशेल ओबामा। तो ये बराक ओबामा को एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स नामक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में अपनी आवाज़ देते हुए सर्वश्रेष्ठ नैरेटर एमी पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट्री 5 हिस्सों में विभाजित है, जिसमें विश्व के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों को दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आयुर्वेद कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड किस अभिनेता को अपने टूथपेस्ट ब्रांड डाबर रेड पेस्ट का नया एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी धर्मेंद्र, ऑप्शन सी अक्षय कुमार या ऑप्शन डी अक्षय खन्ना। तो अमिताभ बच्चन को डाबर इंडिया लिमिटेड ने अपना डाबर रेड पेस्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बात हुई डाबर की, तो डाबर का ये फाउंड कब हुआ था? ये हुआ था 1884 में। इसके सीईओ कौन है अभी करंट में? ये हैं मोहित मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस जगह देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी गांधीनगर। तो ये लद्दाख में किया जाएगा। लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहा कि ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित होने वाला नाइट स्काई सेंचुरी होगा। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया गया? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी ईरान या फिर ऑप्शन डी इराक। तो दुबई ने द्वारा हाल ही में आयोजित किया गया पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का मकसद चिकित्सा दवाओं और प्रथाओं को होम्योपैथिक प्रणाली को पढ़ाना और बढ़ावा देना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुवाहाटी या फिर ऑप्शन डी मेघालय। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से एक स्थायी आजीविका अर्जित करने के लिए ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन का योजना शुरू करी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में इंडसइंड बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता किया है? ऑप्शन ए
SBI, ऑप्शन बी ADB, ऑप्शन सी PNB या फिर ऑप्शन डी ICCI। तो ऑप्शन बी ADB। ADB के साथ इंडसइंड बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला के वित्त पोषण के लिए समझौता किया है। बात हुई है ADB की, तो ADB के बारे में जान लेते हैं। ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। फाउंड हुआ ये 1966 में। हेडक्वार्टर है इसका फिलीपींस में। प्रेसिडेंट अभी कौन है? मतासुको असाकावा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में शेख अली का निधन हो गया। वो एक प्रसिद्ध क्या थे? राजनेता थे, इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ता या फिर अभिनेता? तो वो क्या थे? इतिहासकार थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोविड संक्रमण से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है CHD 36, ऑप्शन बी CHD 26, ऑप्शन सी CHD 76 या फिर ऑप्शन डी CHD 46। तो CHD 36 को कोविड संक्रमण से निपटने के लिए नाक से लिए जाने के लिए मंजूरी दे दी है। बात हुई CDSCO की। CDSCO का फुल फॉर्म जान लेते हैं। यह है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? ऑप्शन है अपेक्षा फर्नांडिस, ऑप्शन बी शिवानी कटारिया, ऑप्शन सी भक्ति शर्मा या फिर ऑप्शन डी शिखा टंडन। तो ये बन गई हैं कौन? अपेक्षा फर्नांडिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों को सप्ताह में एक बार बैग न ले जाने की छूट देने और उनके भार को कम करने का फैसला किया है? बहुत अच्छा फैसला किया है। तो किसने किया है देख लेते हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने पहली बार US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की मेजबानी करने की घोषणा की है? ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा या फिर ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो ये करी है अमेरिका देश ने। अमेरिका देश ने US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की मेजबानी करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या फिर ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो ये करा है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया कौन है? भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले LNG ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया है? ऑप्शन है ब्लू एनर्जी मोटर्स, ऑप्शन बी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन या फिर ऑप्शन डी जनरल इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो ये करा है ब्लू एनर्जी मोटर्स ने। ब्लू एनर्जी मोटर्स ने LNG ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया है। अपने वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंटूराइज लॉन्च किया है? ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ये करा है कर्नाटक ने। कर्नाटक ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंटूराइज को लॉन्च किया है। तो ये हमारी वीडियो का था आखिरी क्वेश्चन। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। चलिए धन्यवाद।